एक और अहम खबर है जब से कुछ देर पहले आई, उसमें बात करते हैं। सदर मुमलिकत ने इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम के लिए सदारती ऑर्डिनेंस की मंजूरी दे दी है। इसको नाम दिया गया है, ऑर्डिनेंस को जो नाम दिया गया है वो ऑर्डिनेंस 2021 है और इसकी 3 शिकों में अमेंडमेंट की गई है और इसको मशरूत किया गया है उस ओपिनियन से जो कि हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से मांगा है। यानी कि अगर सेनेट इंतखाबात अगर आइन के आर्टिकल 226 के तहत नहीं आते तो फिर 2021 के जो सेनेट इंतखाबात होंगे और जो अगले इंतखाबात होंगे वो फिर ओपन बैलेट पर होंगे और आइडेंटिफाइबल बैलेट पर होंगे। और इसमें अमेंडमेंट में ये भी कहा गया है कि अगर कोई पार्टी लीडर कमीशन से मांगता है किसी बैलेट कास्ट को, ताकि वो देखना चाहता है कि उसके मेंबर ने किस पार्टी के लिए वोट किया है, तो वो भी कमीशन को पार्टी लीडर को दिखाना पड़ेगा, देना पड़ेगा। तो ये अमेंडमेंट आई है। शहजाद अकबर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद साहब, अभी तो आप लोग अमेंडमेंट लेकर आए थे, 26वीं अमेंडमेंट, यानी कि हुकूमत भी समझती थी कि इस 226 जो आर्टिकल है उसमें तरमीम जरूरी है अगर ओपन बैलेट करना है। तो फिर क्या वजह है कि आप लोगों ने अब ऑर्डिनेंस जारी किया है जिसमें आप इलेक्शन एक्ट के जरिए, इलेक्शन एक्ट में तरमीम के जरिए ओपन बैलेट करवाना चाह रहे हैं? जी शहजाद, ये दो लीगल प्रपोजिशंस हैं। पहली लीगल प्रपोजिशन ये है कि एक ख्याल ये है कि इसको ओपन बैलेट कराने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की ज़रूरत है, क्लैरिटी के सेक के लिए। उसके लिए हमने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल मूव किया था, लेकिन इसके बाद ये बिल तो टेबल हुआ है काफ़ी अरसे से नेशनल असेंबली में। उसके बाद हमने एक प्रेसिडेंशियल ये हमने मूव किया था एडवाइजरी ओपिनियन के लिए बिफोर द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जिसमें हमने ये प्ली ली कि जो इलेक्शन ऑफ सेनेट है दैट इज़ नॉट इलेक्शन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, वो इलेक्शन जो है वो होना है इलेक्शन एक्ट के तहत। अब हमने जो लीगल ओपिनियन मांगी है, एडवाइजरी ओपिनियन मांगी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, अगर वो उसका जवाब अफर्मेटिव में आ जाता है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट हमारे इंटरप्रटेशन से एग्री करती है, तो इसका मतलब ये होगा कि आपको आइनी तरमीम की ज़रूरत नहीं है और इलेक्शन एक्ट में तरमीम करके आप ओपन बैलेट का इलेक्शन कर सकते हैं। दूसरी जो राय है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वो हम अपोजिशन की मावनत के बगैर नहीं कर सकते, उसका हाल आप खुद देख चुके हैं 2-3 दिन पहले असम्बली के अंदर क्या होता रहा। जी। अपोजिशन तो इस चीज़ के ऊपर राज़ी नहीं है, हत्ता कि उनके अपने मंशूर में भी और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में भी यही चीज़ शामिल है। अब इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एडवाइजरी ओपिनियन के ऊपर हियरिंग्स हो रही हैं वो कंक्लूड नहीं हुई हैं। इम्कान ये है कि अगले हफ्ते बुध या जुमेरात को मैक्सिमम इसका इलेक्शन का सेनेट का शेड्यूल अनाउंस हो जाएगा। एक दफ़ा जब शेड्यूल अनाउंस हो जाता है तो फिर तब्दीली नहीं की जा सकती। इसीलिए ये ऑर्डिनेंस लाए हैं कि अगर, क्योंकि हो सकता है हफ्ते में फैसला हो, 2 हफ्तों में फैसला हो, अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये इंटरप्रेट करती है कि सिर्फ कानून में तब्दीली से ओपन बैलेट हो सकता है, तो उस सूरत में हमने कानून में तब्दीली कर दी और इसका सही। इतलाक इन आने वाले इलेक्शंस के ऊपर होगा। तो ये एक क्लैरिटी के सेक के लिए ऑर्डिनेंस लाया गया लेकिन है ऑर्डिनेंस कि तो वैसे, नामुकम्मल होगा सब्जेक्ट टू सुप्रीम कोर्ट। जी, ऑर्डिनेंस तो आपकी हुकूमत ने भी काफ़ी मरतबा जारी किए हैं, इस पे तनकीद भी होती रही है, लेकिन ये तो आप जो ऑर्डिनेंस लेकर आए ये कंडीशनल है, यानी कि कंटिंजेंट लॉ है एक। ये आमतौर पे ऐसा तो नहीं देखा जाता कि कंटिंजेंट लॉ बनाए जाए कि अगर ये हो गया तो फिर ये ऑर्डिनेंस जो है वो इन प्लेस आ जाएगा। ये क्यों किया गया है? देखिए, ये इसलिए किया गया है कि ये इस वक्त बड़ी वो सिचुएशन पैदा हो गई थी जहाँ पे इस अमर की ज़रूरत थी। और कंटिंजेंट लॉ इस तरह से है कि ये कंटिंजेंट लॉ किसी ऐसे इवेंट पे नहीं है, ये कंटिंजेंट है ऑन द ओपिनियन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। अब जब ये ऑर्डिनेंस लागू हो गया है, प्रेसिडेंट साहब ने इसको नाफिजुल अमल कर दिया है, तो ये ऑर्डिनेंस भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने ही आ जाएगा। तो जहाँ पे एडवाइजरी ओपिनियन उन्होंने वो इशू करनी है, इसकी लीगैलिटी और इसकी प्रैक्टिकलिटी के ऊपर भी बात हो जाएगी। हमें जो चीज़ देखिए, इससे इंटेंशन क्लियर होती है हुकूमत की कि हुकूमत ये चाहती है कि सेनेट के इंतखाबात जो हैं वो शफाफ तरीके से ओपन बैलेट के तहत हों, क्योंकि हमारा ये कहना है, और ये सिर्फ हमारा कहना नहीं जी। है, तमाम अपोजिशन पार्टीज़ भी ये मानती हैं कि जो सीक्रेट बैलेट है उसकी वजह से हॉर्स ट्रेडिंग होती है। तो जब सब इस चीज़ के ऊपर मानते हैं और इस वक्त अगर एग्री नहीं कर रहे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए और सुप्रीम कोर्ट ये राय दे देती है कि आइनी तरमीम ज़रूरत नहीं है, तो उस सूरत में ये ना हो कि ये इलेक्शन फिर भी सीक्रेट बैलेट से हो जाए, तो लेकिन उसको लेकिन इस वक्त रोकने की ऑपोजिशन का ये कहना एक है कि मामला ये नहीं कि पैसे लेके कोई एमपीए जो है वो फ्लोर क्रॉस कर देगा। मामला ये है कि आपकी परफॉर्मेंस की वजह से बहुत सारे एमपीए आप लोगों से नाला हैं, वो आपको वोट नहीं देंगे, वो किसी और कैंडिडेट को जाके वोट दे देंगे। ये खतरा है हुकूमत को, क्योंकि देखिए सीक्रेट बैलेट हो या ये ओपन बैलेट हो, इस अब सेनेट इस के इलेक्शन में किसी भी एमपीए को ये
इख्तियार है कि वो किसी शख्स को भी जाके वोट दे सकता है, फ्लोर क्रॉसिंग पे यहाँ पाबंदी अब नहीं है। देखिए, दो चीज़ें हैं। अब इसके ऊपर दो बातें हैं। एक चीज़ तो ये है कि ऐसी तो हरगिज़ कोई बात नहीं है। दूसरा, ये बात करने वाले कौन हैं? एक मरियम है, दूसरा बिलावल है। दोनों की क्या परफ़ॉर्मेंस है? क्या ट्रैक रिकॉर्ड है? ज़िंदगी में क्या नौकरी की है? क्या मुलाज़मत की है? क्या सर्विस की है? माँ-सिवाय ख़ानदान में पैदा होने के क्या क्रेडेंशियल्स हैं? तो ये बात तो बिल्कुल ही, ये कोई, मैं नहीं समझता इसके अंदर कोई वेट है कि जी एमपीएज़ इसलिए वोट दे देंगे कि हुकूमत की कारकर्दगी से नाला है। अगर नाला होता कोई तो इस्तीफ़ा देके घर दे चला जाता। वो वोट सेनेट में दूसरी तरफ दे देंगे, इसमें तो लॉजिक भी नहीं है। अच्छा शहजाद अकबर साहब, अगर आप चाहते हैं कि ट्रांसपेरेंसी हो, तो ये क्या वजह है कि जो सेनेट चेयरमैन का इंतखाब होता है वो आप लोग सीक्रेट ही रखना चाहते हैं, उसको भी लेकर आ जाते हैं? क्योंकि बार बार ऑपोजिशन ये मिसाल देती है कि जब हम चेयरमैन को तब्दील करने जा रहे थे हमारी अक्सरियत थी, लेकिन उस वक्त आप लोग वो लोग नाकाम हो गए, और उसकी वजह यह है कि 14 सेनेटर्स जो है वो इनहराफ कर गए, वो दूसरी साइड पे चले गए। या तो वो ब्लैकमेलिंग के जरिए हुआ हो या पैसे के जरिए हुआ हो, उस चीज को भी खत्म कर देते ना, ताकि ऑपोजिशन का तीसरी ये ऑप्शन शिकवा भी डाल दूर हो देना। जाता। तीसरी ऑप्शन भी डाल दें कि हो सकता है कि वो इनसे खुश नहीं थे, इनकी कारकर्दगी से खुश नहीं थे, तो वो ऑप्शन वहां पे भी डाल दें। बात ये नहीं है, लेकिन बात उस ये पर भी है कि ट्रांसपेरेंसी आ अपोजिशन इस जाती ना। वक्त सिर्फ, देखें, अपोजिशन इस वक्त सिर्फ और सिर्फ कोई बहाना ढूंढने की कोशिश कर रही है कि किसी भी वक्त, क्योंकि ये एक असूली मौक़िफ़ है, ओपन इलेक्शन सेनेट का एक असूली मौक़िफ़ है। हम्म। आज ये आके हमारे साथ बात कर लें, आप सेनेट के चेयरमैन का इलेक्शन भी खुला कर लें, लेकिन तो ये तो बात करने के लिए तैयार ही नहीं है। वो तो कहते हैं जी कि जब तक आप हमारे केसेस का खात्मा नहीं करेंगे हमने आपके साथ कोई बात नहीं करनी। तो उनके साथ तो बात तो करना अगर इस वक्त चेयरमैन उसका कोई सेनेट का भी मकसद। ये कर देते ओपन बैलेट, तो ज्यादा शफाफियत आ जाती ना, फिर इल्जाम भी हम नहीं अगली लगता कि स्टेज पे पिक वो एंड भी चूज कर कर रही है सकते हैं। हुकूमत। हम अगली स्टेज पे सेनेट के चेयरमैन को भी ओपन बैलेट कर सकते हैं। देखिए, हम तो हर चीज के ठीक। लिए तैयार हैं, अपना जो भी उसूली मौक़िफ़ है उसके ऊपर अमल दरामद के लिए। बॉल जो है इस वक्त अपोजिशन के कोर्ट में है, वो बुरी तरह से एक्सपोज हो रहे हैं ठीक है, क्योंकि उनके कोलोफे में बहुत तजाद बहुत है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। शहजाद अकबर हमारे साथ मौजूद